अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ सहर इकबाल। आज हम फंक्शनल इंग्लिश का यूनिट 4 का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। अ, हमारा टॉपिक है नैरेटिव स्टोरीज। नैरेटिव मीन्स स्टोरी बट इट इज़ ऑल्सो रेफर्स टू द टेक्निक्स यूज टू टेल द स्टोरी। नैरेटिव जो है वो इटसेल्फ एक स्टोरी कहलाती है, लेकिन ये एक टेक्निक्स होती है जो स्टोरी के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। इन लिटरेचर एंड फिल्म अ नैरेटिव इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोरी एंड प्लॉट। नैरेटिव एक प्लॉट की तरह स्टोरी में काम करता है। जैसे हम घर बनाने के लिए पहले प्लॉट खरीदते हैं और उस पर प्लॉटिंग करते हैं, इसी तरह नैरेटिव स्टोरीज लिखने के लिए हमें पहले प्लॉटिंग करनी पड़ती है। द स्टोरी इज सिंपली वॉट हैपन्स इन अ वर्क। प्लॉट ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व्स द क्वेश्चंस ऑफ व्हेन थिंग्स हैपन्स एंड व्हाई दे हैपन। तो स्टोरी जो है वो सिंपल होती है, लेकिन जो प्लॉट होता है उसमें वो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टोरी के बीच में हो रही होती हैं। क्योंकि ऑब्वियसली स्टोरी जो होती है वो इसीलिए लोग पढ़ते हैं, इसीलिए लोग पढ़ना पसंद करते हैं, या फिल्म्स जो है वो इसीलिए लोग देखना शुरू करते हैं क्योंकि उनको ये क्यूरियोसिटी होती है कि अब ये हो गया या आगे क्या होने वाला है। कुछ ना कुछ उसमें हैपन हुआ ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब किसी का कुछ हुआ नहीं होगा या स्टोरी सीधी सीधी चल रही होगी, तो हम लोग सफ़रनामा तो देख नहीं रहे हैं, तो हमें इतना ख़ास इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। तो स्टोरीज़ का ये मेन मेन चीज़ होती है कि उसमें कुछ होना या कुछ चीज़ें ऐसी होना ज़रूरी होती हैं जिससे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो। These terms include plot, characters, point of view, setting, theme, conflict and styles। तो वो नरेशन किस तरह के हो सकते हैं? कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो आपस में बात करें और हमें इंटरेस्ट डेवलप हो, या किसी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, कोई थीम हो सकती है, या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई झगड़ा हो सकता है बीच में। जैसे कि हम यूनिट 5 में आगे देखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट वाला प्ले हम किस तरह से लिख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ दीज एलिमेंट्स वर्क हेल्प्स अस बेटर एनालाइज नरेटिव्स एंड टू डिटरमाइन मीनिंग्स। ये चीज़ें जो है वो नैरेटिव स्टोरीज़ कहलाती हैं। इस तरह की चीज़ें जो स्टोरीज़ में यूज़ होती हैं उसे हम नरेशंस कहते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना हमें हेल्प करती हैं, हम स्टोरीज़ को समझते हैं और स्टोरी का मॉरल निकालते हैं, तो इसमें हेल्पफुल होती हैं। अब हम एक स्टोरी पढ़ते हैं आगे। When my mother left me, for all my life everyone knew me as being a mama's girl। मेरी लाइफ में जो है वो सबको पता था कि मैं एक मामास गर्ल हूँ। मामास गर्ल मतलब कि मम्मा की लाडली हूँ। ग्रोइंग अप माई मदर एंड आई वर इंस्पेरेबल एंड वेंट एवरीवेयर टुगेदर। पीपल विल टॉक अबाउट हाउ आई लुक जस्ट लाइक हर। वो कहती है कि जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, हम लोग जहाँ भी जाते थे लोग हमें देख के कहते थे कि तुम बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह दिखती हो, या तुम अपनी मम्मा की तरह इतना ज़्यादा सिमिलर कैसे लग सकती हो। वी वर अलाइक इन सो मैनी वेज। हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है वो एक जैसा दिखते थे, या एक जैसी हमारी आदतें थीं। माई मदर वॉज माई सेफ प्लेस टू गो। आई ऑलवेज फेल कम्फर्टेबल गोइंग टू हर फॉर हेल्प। शी मेड मी फील सेफ। मेरी जो मामा थी वो मेरे लिए एक सेफ़ प्लेस थी, जहाँ मैं जब भी अनकंफर्टेबल फ़ील करती थी तो मैं उनके पास चले जाती थी और वो मुझे सेफ़ फ़ील करवाती थी। इसीलिए मैं उनके पास जब भी जाती थी मुझे एक सेफनेस फ़ील होती थी और कंफर्टेबल फ़ील होता था। आई डिडंट नो दैट soon in my life when I turned 16 that the bond I had with my mother would all change forever। मुझे रियल मत आई डिडंट नो दैट, मुझे नहीं पता किस तरह से जो है वो मेरी लाइफ इतनी टर्न हो गई, इतनी जल्दी मैं 16 साल की हो गई और मेरी और मम्मा का जो बॉन्ड था वो हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो गया है। मतलब उसकी मम्मा की जो है वो डेथ हो जाती है और वो बताती है कि उसका अपनी मम्मा से जो है वो बॉन्ड टूट गया है। तो इसके हम देखते हैं कि जो शुरू की जो लाइंस थी, द ओपनिंग लाइंस डू अ नाइस जॉब ऑफ एस्टैब्लिशिंग द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर, आइडेंटिफाइंग द फोकस ऑफ द नैरेटिव। तो हमने क्या देखा, जब हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि दोनों मदर और बेटी के दरमियान एक बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो इसमें हमें क्या देखा कि नैरेटिव यूज़ हुई हुई है। दिस ओपनिंग ऑल्सो कनेक्ट्स टू रीडर हु मे शेयर अ सिमिलर बॉन्ड विद अ पेरेंट। तो हमने क्या किया, जैसे ही हमने स्टोरी पढ़ी और हमें पता चला कि बहुत अच्छा बॉन्ड है उस मम्मा का और उस गर्ल का आपस में, तो हमें अपनी मम्मा याद आ गई कि हमारी भी मम्मा का हमसे कितना अच्छा बॉन्ड है। तो ये एक नैरेटिव टेक्स्ट हुआ कि जिससे हमें हमारी फीलिंग्स को क्लिक कर रहा है। While a narrative essay might not include a traditional thesis statement, this introduction clearly parents a thesis that informs reader to the purpose and focus of her paper।
तो ये जो नैरेटिव टेक्स्ट होता है हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि कोई थीसिस स्टेटमेंट हो हमारे पास जो कि पूरी स्टोरी को बयान कर रहा हो, लेकिन कोई ऐसा सेंटेंस भी हमारे पास होना चाहिए जो कि उस थीसिस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहा हो इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। जैसे कि हमने देखा कि हमारा ऊपर जो हमारा थीसिस था जो कि मदर और डॉटर का बॉन्ड था, इन दी एंड हमने उस थीसिस को कंक्लूड करा कि अब जो है वो बॉन्ड नहीं रहा। तो ये एक नैरेटिव स्टोरी हुई। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।